हेलो दोस्तों, मैं हूं विहान शुक्ला और आज मैं आया हूं एक नई कहानी लेकर। जिस कहानी को हमें भेजा है मिस्टर शैलेंद्र सिंह ने, जो कि बेंगलोर के रहने वाले हैं। कहानी को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप भी चाहते हो कि आपकी कहानी भी मैं सबको सुनाऊं तो इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप मुझे अपनी स्टोरी भेज सकते हो। तो प्लीज़ ईयरफोन लगा लीजिए और कहानी का मजा लीजिए। इस कहानी की शुरुआत होती है जब शैलेंद्र 12th पास करके बेंगलोर में ही इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। पहले शैलेंद्र अपने मौसी के घर से आया जाया करते थे, लेकिन उनको बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि उनके घर से कॉलेज काफ़ी दूर था। इसलिए शैलेंद्र ने ये डिसाइड किया कि मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक अपार्टमेंट लूँगा, वहाँ पर हम सभी मिलकर रहेंगे। शैलेंद्र अपने दोस्तों के साथ तो रहने लगे, लेकिन धीरे धीरे शैलेंद्र ने ये नोटिस किया कि उनके दोस्त ड्रिंक वगैरह बहुत ज़्यादा करते थे। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब उनका बेसिक नीड्स थी। पर शैलेंद्र अभी इन सारी चीज़ों से दूर थे। शैलेंद्र को ये सारी चीज़ें अभी स्टार्टिंग में नहीं पसंद थी, लेकिन उनके दोस्तों के बीच में रहते रहते, उनका फोर्स करते करते शैलेंद्र भी ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर चुके थे। करीबन 6 महीने बाद शैलेंद्र की लाइफ में एक लड़की आती है। स्टार्टिंग में तो उनकी बस बातें हुआ करती थी, कॉलेज में जाते थे तभी उनसे एक दूसरे की मुलाकात होती थी। लेकिन बाद में शैलेंद्र ने यह डिसाइड किया कि क्यों ना हम लिविंग रिलेशनशिप में आ जाएं। फिर शैलेंद्र उस लड़की को और उस लड़की के बहन को वो एक ही फ्लैट में आके रहने लगते हैं। उस फ्लैट में शैलेंद्र की गर्लफ्रेंड, उनकी गर्लफ्रेंड की बहन प्लस शैलेंद्र का एक दोस्त, ये 4 लोग एक ही फ्लैट के नीचे रहा करते थे। स्टार्टिंग में तो ये लोग बहुत खुश थे, साथ में रहना, घूमना, टहलना, खाना पीना, साथ कॉलेज जाना, मतलब इनका एक हेल्दी रिलेशनशिप चल रहा था। जैसे जैसे इनका रिलेशनशिप पुराना होता गया, जो शैलेंद्र की गर्लफ्रेंड थी वो भी उन्हीं सारी चीज़ों में ढलना शुरू कर दी। वो भी अल्कोहल, स्मोकिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन अभी उसकी छोटी बहन इन सारी चीज़ों से दूर थी। लेकिन शैलेंद्र की गर्लफ्रेंड को ये नहीं पता था कि उसकी छोटी बहन शैलेंद्र के दोस्त से ही वो रिलेशनशिप में आ जाएगी। करीबन 6 से 7 महीने बाद ये बात शैलेंद्र की गर्लफ्रेंड को पता चली कि उसकी छोटी बहन शैलेंद्र के एक दोस्त के साथ रिलेशनशिप में है। और ये बात उन दोनों ने एक्सेप्ट भी कर ली बहुत लड़ाई झगड़े के बाद, और वो चारों साथ में एक फैमिली की तरह खुशी खुशी रहना शुरू कर दिए। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी, धीरे धीरे चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। शैलेंद्र की जो गर्लफ्रेंड है उसके मेल बेस्ट फ्रेंड बहुत ज़्यादा हैं। धीरे धीरे वो सभी इनके फ्लैट पे आने लगे। फ्लैट पे आते थे, अल्कोहल, ड्रिंक, ये सब तो उनका चलता था। लेकिन धीरे धीरे वो लोग कुछ ऐसी चीज़ें लाने लगे जो नहीं लानी चाहिए थी। वो कुछ और ज़्यादा नशीली चीज़ों का सेवन करने लगे, जिनका नाम हम बेसिकली यहाँ पे नहीं ले सकते। अब शैलेंद्र की गर्लफ्रेंड इन सारी चीज़ों से एडिक्टेड होने लगी। शैलेंद्र बहुत रोकने की कोशिश करता था, बहुत समझाने की कोशिश करता था, पर वो लड़की पूरी तरीके से एडिक्टेड हो चुकी थी। अगर उसको एक दिन भी नहीं मिलता था तो वो चिल्लाने लगती थी, लड़ने लगती थी, वो धमकी देती थी कि हम छत से कूद जाएंगे। तो इतनी चीज़ें ख़राब हो चुकी थी। शैलेंद्र ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना मैं ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को बता दूँ। लेकिन वो चाह के भी नहीं बता सकता था, क्योंकि उनके घर पे नहीं पता था कि ये दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। एक दिन अचानक से ये खबर फैल गई कि पुलिस की रेड पड़ने वाली है, क्योंकि उस इलाके में अब ये चीज़ें नॉर्मल होने लगी थी। तो तब शैलेंद्र ने बहुत डांटा, उनके बीच में बहुत लड़ाइयाँ हुई और शैलेंद्र ने ये डिसाइड किया कि हम ये फ्लैट अब छोड़ देंगे और अब हम अलग हो जाएंगे। शैलेंद्र फ्लैट छोड़ दिया और उन लोगों को भी उनके घर भेज दिया। शैलेंद्र फ्लैट छोड़ने के बाद तब तक उसकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी थी। अब वो एक अच्छी कंपनी में जॉब पा जाता है। शैलेंद्र की जॉब अच्छी खासी चल रही होती है और अब धीरे धीरे शैलेंद्र की गर्लफ्रेंड भी इन सारी चीज़ों से बाहर आने लगी थी, वो भी नॉर्मल होने लगी थी। जॉब लगने के बाद शैलेंद्र ने छोटा सा लोन लिया करीबन 1 लाख का, और उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक आईफोन गिफ्ट किया। उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड ने ये बोला कि मेरी भी जॉब लग गई है, और बेसिकली लग भी चुकी थी क्योंकि दोनों की पढ़ाई साथ में कंप्लीट हुआ था। तो शैलेंद्र की गर्लफ्रेंड ने बोला कि मेरी जॉब लग चुकी है, तो मैं अपने भाई को पढ़ाना चाहती हूँ, बट अभी मेरे पास इतना बजट नहीं है। तो शैलेंद्र बोलता है कोई ना, तुम छोटा सा 2-3 लाख का लोन ले लो, हम दोनों साथ में मिलकर उसको पे कर लेंगे। तो उसकी गर्लफ्रेंड शैलेंद्र के नाम पे 3 लाख का लोन ले लेती है।
अब शैलेंद्र के ऊपर देखा जाए तो 4 लाख का लोन था। लोन लेने के बाद दोनों तो पहले साथ में लोन कुछ महीने, करीबन 3 से 4 महीने ही साथ में लोन वो दोनों पे करते हैं। फिर शैलेंद्र की गर्लफ्रेंड लोन पे करना बंद कर देती है। वो कहती है कि मेरा बजट नहीं बन पाता और मुझे घर को भी देखना पड़ता है, इसलिए मेरा लोन तुम भरो। और उस टाइम शैलेंद्र बोला कि ठीक है, मैं कर दूंगा। बट शैलेंद्र की घर की भी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद शैलेंद्र वो सारा लोन भर रहा था। कुछ दिन बाद ही सही, शैलेंद्र की गर्लफ्रेंड अब शैलेंद्र से दूर होने लगी। वो बात करना कम कर दी और वो ऑफिस में ही किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में चली गई।